वेलकम टू माय चैनल M.147 स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जी होती क्या है, साथ साथ में हम जानेंगे मिनरल क्या होता है और क्या होता है, गैंगू क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है और साथ में हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड और भी हम जानेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 10th स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव के मुताबिक भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में भी ये चैप्टर है और हमारे 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में ये चैप्टर रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को अक्सर ये चैप्टर क्या डिफिकल्ट लगता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, डिफिकल्ट नहीं है। उसका रीजन ये है कि बच्चों को इसके बेसिक्स पता नहीं होते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी दूसरे कुछ और बेसिक्स के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या होती है मेटलर्जी। डेफिनेशन जानने से पहले हम जानते हैं मेटलर्जी क्या होती है। हमारे पास ओर होता है, ओर में जो हमारा मेटल होता है, हमें उसको मेटल को उस ओर से मेटल निकालने में जो हमारे प्रोसेस होते हैं, जो प्रोसेस हमें इन्वॉल्व होते हैं एक मेटल को ओर से निकालने में, उसी को कहते हैं मेटलर्जी। वही मैंने लिखा है, मेटलर्जी में भी डिफाइंड एज द वेरियस प्रोसेस। वो प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे इन्वॉल्व जो इन्वॉल्व होते हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को निकालने में। कहां से? फ्रॉम देयर ओर्स, अपने ओर से। एक ओर से मेटल को निकालने में क्या क्या सेटअप्स, क्या क्या प्रोसेस लगेंगे, उन प्रोसेसेस, उन सेटअप्स को ही हम नाम देते हैं, सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटलर्जी। ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, फॉलोड बाय रिफाइनिंग इज नोन एज मेटलर्जी। ये हो गई डेफिनेशन। अब तो ये तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गई कि मेटलर्जी क्या होती है। अब तो मगर ये और बता आपको आया समझ में, सामने और क्या लिखा यहाँ पर, और रिफाइनिंग क्या लिखी यहाँ पर। इसलिए हम सबसे पहले जानते हैं और क्या होता है और रिफाइनिंग क्या होती है। ठीक है ना। और को समझने के लिए आपको पहले मिनरल समझना पड़ेगा। जब आपको मिनरल समझ में आ जाएगा मिनरल क्या होता है, तो आपको और खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आप समझो, पहले डेफिनेशन से जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ मिनरल क्या होता है। जो हमारा मेटल हो, फॉर एग्जांपल आयरन होता है, फॉर एग्जांपल गोल्ड होता है, फॉर एग्जांपल सिल्वर होता है, ये जो हमारे पास ये कॉपर होते हैं, जो हमारे मेटल होते हैं, ये हमें कहां से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं ना जमीन से। अब जमीन से जहां ये मिलेंगे वहां खाली प्योर मेटल मत होगा, खाली मेटल हम लाएंगे ये लो भाई मेटल आ गया तो आ गया, नहीं, ऐसी बात नहीं होती। मेटल होता है मिक्सड, इसमें से इंप्योरिटीज होती हैं, रॉक होता है, इसमें सैंड होती है, इसमें मड होता है, इसमें ये मेटल मिलके होता है बहुत सारी चीजों से। ठीक है ना। तो ये इसके साथ इंप्योरिटीज होती है। ठीक है। अब जहां जहां पर भी अब जो ये मेटल हमें मिलता है, जहां पर ये मिलेगा उसको हम बोलते हैं मिनरल। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉपर है, कॉपर 2-3 मिनरल्स में हमें पाया जाता है। ठीक है ना। तो वो सारे क्या हो गए मिनरल्स। वही मैंने लिखा है यहाँ पर, द मेटालिक कंपाउंड्स, जो हमारे पास मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं ऑकर इन नेचर, होते हैं नेचर में इन द अर्थ's क्रस्ट। कहां पर होते हैं? जमीन में होते हैं। अलोंग विद नंबर ऑफ रॉकी एंड अदर इंप्योरिटीज, इसके साथ मिलकर होती है रॉकी और बहुत सारी इंप्योरिटीज और मिनरल्स, उसी को कहते हैं मिनरल। जहां पर हमें जमीन से मेटल मिलता है और इन इंप्योरिटीज के समेत इन सारे को क्या बोलते हैं? हम मिनरल बोलते हैं। समझ में आएगा? अच्छे से आएगा समझ में। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, फॉर एग्जांपल Cu2O, इसको बोलते हैं क्यूप्राइट। ये कॉपर का मिनरल होता है, हमें मिलता है जमीन से। ठीक है ना। इसको बोलते हैं, जब उस मिनरल में मौजूद होगा Cu2O, उसको हम बोलते हैं क्यूप्राइट। इसी तरह कॉपर का दूसरा ही मिनरल है जिसको बोलते हैं Cu2S, इसको बोलते हैं कॉपर ग्लैंस बोलते हैं। जब कॉपर के साथ सल्फर मिलके होगा इसको बोलते हैं कॉपर ग्लैंस। इसी तरह कॉपर का तीसरा एक मिनरल होता है जिसको बोलते हैं CuMeS2, इसको बोलते हैं कॉपर पायराइट। ये भी कॉपर का ही एक मिनरल होता है। ठीक है ना। इसी तरह अल्युमिनियम का ये मिनरल है Al2O3 2 टाइम्स वाटर, इसको बोलते हैं बॉक्साइट। ये सारे क्या है? मिनरल्स। ठीक, यहां तक आया समझ में? मिनरल जहां पर हमें जमीन से मेटल मिलता है उसको हम बोलते हैं मिनरल। क्लियर बात? अब यहां पर हम समझें और क्या होता है। ठीक है ना। समझो मेरे बेटे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर आपको बताया कॉपर कितने ओर से? 3 मैंने यहां पर एग्जांपल लिखे, 1 2 3 ओर। ठीक है ना। अब मसला ये है कि ये जो 3 ओर कॉपर के, 3 मिनरल्स कॉपर के है ना, सारे मिनरल्स से कॉपर नहीं निकाला जाता क्योंकि वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है। कभी मिनरल के साथ कभी मेटल के साथ ऐसी इंप्योरिटीज मिलती होती हैं जो उसकी एक्सट्रैक्शन में रुकावट डालती है। इसलिए हम सारे मिनरल से मेटल नहीं निकाल सकते। इसी तरह ये कॉपर है, कॉपर के 3 मिनरल्स हैं, तीनों मिनरल से हम कॉपर नहीं निकाल सकते।
इसमें माना जाता है कॉपर पायराइट, ये मिनरल है, इससे हम कॉपर निकाल सकते हैं। अब जो मिनरल्स, जिन मिनरल्स से हम मेटल को निकालते हैं, सारे मिनरल से तो नहीं निकालते, समझ में आया बच्चों? सारे मिनरल से तो नहीं निकालते। अब जिन मिनरल से मेटल को निकाला जाता है, उन्हीं मिनरल्स को नाम पड़ा ओर का। क्लियर बात? आइए समझ में आई? फिर से बता रहा हूं, जो हमारे पास मेटल के मिनरल्स होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, अब सारे मिनरल्स से मेटल को नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि वजह क्या है उसकी? क्योंकि उनमें कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल इंप्योरिटीज होती है जो एक्सट्रैक्शन में रुकावट डालती है, जो एक्सट्रैक्शन को हैम्पर करती है। इसलिए हम उन मिनरल्स से ओर को नहीं निकाल सकते, सॉरी मेटल को नहीं निकाल सकते। अब जिन जिन मिनरल्स में ये ऑब्जेक्शनेबल इंप्योरिटीज नहीं मौजूद होती, यानी कि जिनसे हम मेटल को निकाल सकते हैं, जिन मिनरल से हम मेटल को निकाल सकते हैं, उन्हीं मिनरल्स को नाम पड़ा ओर्स का। समझ में आ रही बात? वही मैंने लिखा ओर की डेफिनेशन, द नेचुरली ऑकरिंग मिनरल, वो भी नेचुरली ऑकरिंग मिनरल ही होता है, फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा चीपली, सस्ते तौर पर, एंड कन्वेंशनली, और अच्छे तरीके से, कोई रुकावट नहीं पड़ेगी, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। समझ में आया बच्चों? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कॉपर पायराइट, ये कॉपर पायराइट is considered as the most economical mineral for the extraction of copper। यही एक कॉपर का ये मिनरल है, यही वाला जो कॉपर पायराइट मिनरल है, जो माना जाता है इकोनॉमिकल एंड कन्वेंशनल, जहां से हम कॉपर को निकाल सकते। तो ये वाला और, तो ये वाला मिनरल, बाकी मिनरल में से ये वाला मिनरल बन गया और बाकी ये सारे हैं मिनरल्स ही, मगर इन मिनरल्स में से ये वाला मिनरल हमारा बन गया और। क्लियर बात यहां तक? अच्छे समझ में आया? और क्या होता है? अब दूसरी तरफ मैंने यहां पर लिखी है गैंग्यू या मैट्रिक्स। गैंग्यू क्या होता है? मैट्रिक्स के। अब जब हमें कहीं से और है, अब आपको पता है और भी मिनरल ही होता है, मगर जहां से हम मेटल निकाल सकते। अब ये खाली मेटल ही मत होगा, प्योर मेटल मत होगा कि हम लाएंगे चलो भाई करो इस्तेमाल। इसमें इंप्योरिटीज होगी ना, रॉक होगी, सैंड होगी, और एक बालू के साथ मिलके होगा, डस्ट होगा इसके साथ। ये जो इसके साथ इंप्योरिटीज मिलके होती हैं, डस्ट होता है, सैंड होता है, इसी को हम गैंग्यू कहते हैं। समझ में आई बात? वही मैंने डेफिनेशन में लिखी, द अनवांटेड इंप्योरिटीज सच एज मड, स्टोन, सैंड एटसेट्रा, जो इसके साथ मिलके होते हैं हमारे कोर के साथ, इसी को हम क्या बोलते हैं? गैंग्यू बोलते हैं। ठीक है, सैंड एटसेट्रा, यहां पर इसकी आधी डेफिनेशन, व्हिच आर मिक्स्ड विद ओर आर कॉल्ड गैंग्यू, उसी को हम कहते हैं गैंग्यू कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमारा यहां पर है डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। क्या डिफरेंस होती है मिनरल और ओर के दरमियान? मुझे तो लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, उनके लिए फिर से बताता हूं। ठीक है ना? क्या होता है मिनरल और क्या होता है ओर? अभी मैंने बोला जो नेचुरली ऑकरिंग मेटल होता है, जमीन से हमें मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। अब किस मिनरल से हम मेटल को निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं ओर। वही मैंने लिखा, द नेचुरली ऑकरिंग, the natural materials in which the metal or their compounds are found in nature are called minerals। वो नेचुरल मटेरियल्स जिनसे हम मेटल को एंड देयर कंपाउंड्स और उनके कंपाउंड्स को निकालते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जो हमें पाए जाते हैं नेचर में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। अब और किसको कहते हैं? द मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर। और उन मिनरल से जहां से हम और मेटल को निकालते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। Some minerals contain good percentage of metals, and whereas other contain small percentage of metals। हमें पता है मिनरल्स तो ये सारे हैं, चाहे और होगा वो भी तो मिनरल है। मिनरल जो मिनरल होंगे उसमें कुछ मिनरल में होते हैं गुड परसेंटेज ऑफ मेटल, जहां से हम फिर मेटल को निकालेंगे। कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जिनमें गुड परसेंटेज ऑफ मेटल नहीं होगी, है ना? जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कॉपर की बात करें, इनमें तो गुड परसेंटेज नहीं होगा, इसमें गुड परसेंटेज होगा। ठीक है ना? तो ये सारे तो मिनरल है, मगर इस मिनरल में गुड परसेंटेज है, इन मिनरल्स में गुड परसेंटेज नहीं है। मगर और क्या होता है? हमें वही से
हम मेटल उसी से निकालते हैं जिसमें हमेशा गुड परसेंटेज ऑफ मेटल होती है, तो वो वाला हमारा क्या बन गया, ओ वही मैंने लिखा ऑल ओर्स कंटेन गुड परसेंटेज ऑफ मेटल्स। समझ में आया, अच्छे से आया समझ में? अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर बनता है। अब देखो सम मिनरल्स कंटेन ऑब्जेक्शनेबल इंप्योरिटीज, अभी मैंने बोला कि हमारे मिनरल्स में कुछ मिनरल्स में होते हैं ऑब्जेक्शनेबल इंप्योरिटीज जिसकी वजह से वहां पर मेटल नहीं निकाला जाता, लेकिन अब जिसमें नहीं होगा, जिसको हमने और बनाया, जिसमें इंप्योरिटीज नहीं होगी, जिसमें ये ऐसी इंप्योरिटी जो हैम्पर करेगी एक्सट्रैक्शन, वो वाली नहीं होगी और गुड परसेंटेज ऑफ मेटल होगा, उसी को हमने और बनाया ना, तो वही मैंने लिखा ऑल ओर्स डज नॉट कंटेन ऑब्जेक्शनेबल इंप्योरिटीज, उनमें ऑब्जेक्शनेबल इंप्योरिटीज नहीं होती है। समझ में आया? अब तीसरा, all minerals can be used for, और यहां पर लिखा मैंने all minerals can not be used for extraction of metals, सारे मिनरल्स से मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, यही तो मैं तक बोल रहा था, सारे मिनरल्स से हम मेटल का एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो मगर जो हमारे ओर से सारे ओर से हम मेटल को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? ये चार पॉइंट्स इसमें हैं, चार पॉइंट्स इसमें हैं। आप एक स्क्रीनशॉट इसको ले लो क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या होता है, मिनरल क्या होता है, दो स्टैंडर्ड्स में, 10th स्टैंडर्ड में भी एक क्वेश्चन आ जाता है और 11th स्टैंडर्ड में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना? तो ये हमारा, अब इसके बाद कुछ बेसिक्स है वो हम डील करेंगे इसके बाद। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।